अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? चलिए पहले दुआ पढ़ते हैं और फिर उसके बाद बात करते हैं। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबा आमीन। आज मेरे प्यारे बच्चों हम अपनी नमाज की आखिरी हिस्से पे पहुंच गए हैं कि जब हम आखिरी कादा यानी आखिरी बैठना जो 4 रकात के बाद होता है बैठना, वो उसमें जब नमाज ख़त्म कर रहे होते हैं तो हम अत्तहियात पढ़ते हैं, कलमा शहादा पढ़ते हैं, दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं और उसके बाद जो दुआएं आप मांगना चाहते हैं आप मांग सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एक ऐसी दुआ सिखाऊंगी जो सुन्नत से साबित है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको पढ़ा करते थे और बहुत से उलमा कहते हैं कि इसके बगैर तो नमाज कंप्लीट ही नहीं होती, यानी उसका नमाज का मज़ा ही नहीं होता, क्योंकि ये बड़ी जामे दुआ है। इसमें बहुत सारी दुआएं आपने इकट्ठी मांग ली और बड़ी बड़ी दुआएं हैं। इंशाल्लाह मैं वो दुआ आपको सिखाऊंगी। चलिए दुआ पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊदु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व अऊदु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल व अऊदु बिका मिन फितनतिल महया वल ममात। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊदु बिका मिनल मअसमी वल मग़रम। इसका मतलब है कि ए अल्लाह, मैं आपकी पनाह में आता हूँ अज़ाब क़ब्र से, और मैं आपकी पनाह में आता हूँ दज्जाल की फितने से, और मैं आपकी पनाह में आता हूँ ज़िंदगी और मौत के फितने से। ए अल्लाह सुब्हानहू व तआला, मैं गुनाह और कर्ज से आपकी पनाह मांगता हूँ। प्यारे बच्चों, ये आपके इनाम का वक्त होता है। जब आप आखिरी कादा पे बैठ जाते हैं ना, अच्छे से दुआ मांगे, बहुत सारी दुआ मांगे, जैसे रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरती हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। ये दुआ है ना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला, हम आपसे दुनिया की भलाई चाहते हैं और हमको दुनिया की भी भलाई दें, आखिरत की भी भलाई दें और हमें आग के अजाब से बचा लीजिए। ठीक, एक और दुआ मैं आपको सिखाऊंगी और वो है अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फिरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंता फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिक वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। ए अल्लाह, बिलाशुबा मैंने अपनी जान पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया है और आपके सिवा गुनाहों को कोई बख्श नहीं सकता। बस अपने जनाब से मुझको बख्श दीजिए और मुझ पर रहम कीजिए, बेशक आप ही बख्शने वाले और मेहरबान हैं। अब ये दुआएं आपको लग तो रही होंगी कि लंबी लंबी हैं, लेकिन आप इसको छोटे छोटे टुकड़ों में करके याद करना शुरू करेंगे तो कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि एक ही जैसे वर्ड्स बार बार रिपीट होते हैं ना। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊदु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र, इसको बार बार कहते रहें, बार बार कहते रहें, फिर आपको याद हो जाएगी। फिर अगला पार्ट याद करें, व अऊदु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल। फिर अगला पार्ट याद करें, व अऊदु बिका मिन फितनतिल महया वल ममात। और फिर लास्ट पार्ट याद करें, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊदु बिका मिनल मातमी वल मग़रब। तो मेरे प्यारे बच्चों, दुआएं भी समझ के पढ़िएगा। जैसा कि हमने ये सीख लिया कि हम दुआ समझ के पढ़ेंगे ताकि हम दिल से उसको मांग सकें। जब आपकी सारी दुआएं ख़त्म हो जाएं अच्छे से, इंशाल्लाह इसके बैठने की पोजीशन भी आपको बताई जाएगी, तस्वीर दिखा देंगे ताकि आप अच्छे से उसको भी सीख लें। और फिर जब आप सारी दुआएं कर लेंगे तो आप दाएं तरफ मुंह फेर कर कहेंगे अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, और फिर आराम से बाएं तरफ मूव करेंगे और कहेंगे अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अब आपकी नमाज हो गई ख़त्म। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अभी भागना नहीं है कि सलाम फेरते साथ दौड़ लगा दी। ये वक्त तो आपके इनाम का है। आपने कभी देखा हो कि आपने अच्छा सा काम किया हो और आपकी अम्मी कह रही हूँ कि बस अब ये काम ख़त्म करने लगा है और मैं इसको अच्छा सा इनाम देती हूँ, और आप भाग जाएं, तो कितना बंदा सैड हो ना, कितना उदास हो जाए कि हाँ जिस वक्त इनाम का वक्त था तो मैं भाग ही गया। तो इसी तरह नमाज जब ख़त्म होती है तो आपके इनाम का वक्त होता है। आपने अल्लाह ताला से बहुत सारी चीज़ें मांगनी होती हैं। आप आराम और सुकून से बैठे रहें अपनी जगह पर, जब तक कि आप अपनी आयतुल कुर्सी और अपनी दुआएं और अपनी तस्बीह नहीं कर लेते और दुआ नहीं मांग लेते। भागना नहीं है, क्योंकि आप अच्छे से फिर अल्लाह ताला से इनाम ले लें।
ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم آپ کو بتائیں گے کہ نماز کے فوراً بعد کون سی دعائیں مانگتے ہیں اور تسبیح میں کیا کیا پڑھتے ہیں. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.